गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए आज स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 6। लेक्चर नंबर 6 के अंदर हमें स्टडी करना है ईसन-मॉसर फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चन आज सॉल्यूशन करेंगे। वो भी हम शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे। इससे प्रीवियस हमने स्टडी किया था लेक्चर नंबर 5। लेक्चर नंबर 5 में वेरी इंपॉर्टेंट हमने ईसन-मॉसर फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन की रिएक्शन मैकेनिज्म, उसके अंदर यूज होने वाला स्टेप, स्टार्टिंग मटेरियल और क्या क्या पॉइंट हमें ध्यान में रखने उसके बारे में डिटेल स्टडी की थी। तो प्लीज जो हमारे नए स्टूडेंट है जो डायरेक्टली लेक्चर नंबर 6 को देख रहे उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लेक्चर नंबर 5 को एक बार रिव्यू कर लीजिए। तो चलिए इसमें स्टार्ट करते हैं। देखिए हमने लेक्चर 5 के अंदर जो स्टडी किया था वो क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ईसन-मॉसर फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन के लिए आपके पास जो स्टार्टिंग मटेरियल होना चाहिए वो होना चाहिए आपके पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड या अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड इपॉक्साइड कीटोन। ओके, इपॉक्साइड कीटोन। अगर आपके पास क्वेश्चन के अंदर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन दे रखा है तो आपको उससे कन्वर्ट करना अल्फा बीटा इपॉक्साइड कीटोन के अंदर। फिर हमें फ्रेगमेंटेशन स्टेप अप्लाई करना पड़ता है। फ्रेगमेंटेशन स्टेप के लिए आपके पास क्या दे रखा होगा रिएजेंट, आपके पास दे रखा होगा टॉसिल हाइड्रोजन विथ बेस। पहले स्टेप में टॉसिल हाइड्रोजन विथ बेस। तो इससे आपको क्या होगा, टर्मिनल के ऊपर आपको क्या देखने को मिलेगा, ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलेगा। जस्ट ये रिएक्शन मैकेनिज्म थी। वापस से एक बार क्विक रिवाइज कर लेते। ये आपके पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन था। इसे हमने H2O2 विथ NaOH से किसके अंदर कन्वर्ट कर लिया, इसे हमने कन्वर्ट कर लिया इपॉक्साइड के अंदर। ओके, इपॉक्साइड के अंदर कन्वर्ट किया। अब हमें फ्रेगमेंटेशन स्टेप अप्लाई करना है। हमने एरो के ऊपर यूज में लिया टॉसिल हाइड्रोजन। इसमें क्या किया, 1 नंबर कार्बन के ऊपर जनरेट किया इमाइन बॉन्ड, जो कि हम प्रीवियसली स्टडी करते आए। दिस इज बन गया आपके पास इमाइन बॉन्ड। अब थर्ड स्टेप में हमने लिया बेस। बेस क्या करेगा, ये मोर एसिडिक प्रोटॉन H को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और N के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज आने से ये आपका अटैक करेगा नाइट्रोजन बॉन्ड के ऊपर। ये आपका नाइट्रोजन बॉन्ड के ऊपर अटैक, नाइट्रोजन कार्बन बॉन्ड शिफ्ट हुआ 1 और 2 कार्बन पे और इपॉक्साइड आपका ओपन हो गया ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब ये ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ वो रिवर्स अटैक करेगा। ये क्या करेगा, ऑक्सीजन कार्बन नंबर 3 के बीच में अटैक करेगा। इससे कार्बन 3 और 2 का जो बॉन्ड है वो शिफ्ट होगा 2 और 1 के बीच में। तो 2 और 1 के बीच में आप देखने को मिलेगा ट्रिपल बॉन्ड। तो उसको अगर आप नेम देना चाहो, जो नेम यहाँ पे आपने दे रखा है उसी को आपने यहाँ पे कन्वर्ट करना है। तो जस्ट आप क्या कीजिए, जो प्रीवियसली नेम है जो मैंने वापस से रीनेम किया था उसे मिटा लीजिए। आपके पास जो नेम बनेगा वो बनेगा दिस इज 3 नंबर, दिस 4, दिस 5, सॉरी हाँ 3, 4, 5, 6 एंड दिस इज 1 और 2। ये आपका रहेगा 1 और 2। तो ये बन गया आपके पास ट्रिपल बॉन्ड 2 और 1 के बीच में। N2 आपका गेट एलिमिनेट हो गया, NTS माइनस के रूप में एलिमिनेट हो गया। तो ये बन गया आपके पास प्रोडक्ट। अब इसका शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं। ये मैंने क्विक रिवाइज कर दिया आपको। शॉर्ट ट्रिक मैं इसका बता देता हूं, फिर हम क्वेश्चन सॉल्यूशन करते हैं। देखिए, सॉरी, शॉर्ट ट्रिक हमारे पास रहेगी, उससे ले लेते हैं दिस वन। ओके, देखिए आपके पास क्या दे रखा होगा, स्टार्टिंग मटेरियल में आपके पास दे रखा है दिस अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। इसको नेम अगर मैंने दिया तो 1 नंबर जो कीटोनिक कार्बन है उसे 1 नंबर, 2 नंबर पे अल्फा है और 3 नंबर पे बीटा है। पहले स्टेप से हमें क्या करना है, इसे हमें कन्वर्ट करना होगा इपॉक्साइड के अंदर। इपॉक्साइड के लिए हमें कौन सा स्टेप यूज में लेना पड़ता है, हमें यूज में लेना पड़ता है शॉर्ट ट्रिक में H2O2 NaOH। या तो आपको स्टार्टिंग मटेरियल इपॉक्साइड ही दे रखा हो अल्फा बीटा इपॉक्साइड कीटोन, या फिर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन दे रखा हो। अगर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन दे रखा है तो पहले मुझे इसे कन्वर्ट करना है इपॉक्साइड के अंदर। तो ये मेरा कन्वर्ट हो गया 1 नंबर स्टेप से, यानी कि H2O2 NaOH से मुझे मिल गया इपॉक्साइड कीटोन। इपॉक्साइड कीटोन। अब इसे नंबरिंग दे दीजिए, 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5, 6। अब अगर आप फ्रेगमेंटेशन स्टेप यूज में लेते हो लाइक टॉसिल हाइड्रोजन सेकंड नंबर स्टेप एंड बेस, तो आपको क्या मिलेगा, 3 नंबर कार्बन पे आपको देखने को मिलेगा एल्डिहाइड। अगर 3 नंबर के ऊपर जो 4th सबस्टिट्यूएंट H प्रेजेंट है तो आपको देखने को मिलेगा एल्डिहाइड। इसे मैं हाईलाइट करता हूं ग्रीन से, ये एल्डिहाइड। एंड 2 और 1 के बीच में क्या देखने को मिलेगा, ट्रिपल बॉन्ड। तो ये 2 और 1 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, और 2 नंबर के ऊपर जिसका जो 4th सबस्टिट्यूएंट है ये भी आपके पास हाइड्रोजन है, इसलिए आपको 2 नंबर पे हाइड्रोजन अटैच्ड मिलेगा। ओके, अब इसे वापस से रीनेम कर लीजिए। एक्चुअली एल्डिहाइडिक कार्बन को आपको प्रायोरिटी के ऊपर लिखना होता है, तो एल्डिहाइडिक कार्बन को प्रायोर नंबर दे दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 1 नंबर, 2, 3,
4, 5 एंड 6। ठीक, तो ये बन गया मेरा शॉर्ट ट्रिक से प्रोडक्ट। इससे ही मैं अप्लाई करके अपकमिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए, हमारे पास रिवीजन पूरा हो गया, अब हम अपकमिंग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, दिस इज स्टार्टिंग मटेरियल है आपके पास। ये आपके पास है साइक्लोपेंटेनॉल विद सब्स्टिट्यूशन है। ये 1 नंबर कार्बन, इसे मैं 2, 3, 4 एंड 5 देता हूं। पहला स्टेप क्या दे रखा है, IBX 1 इक्विवेलेंट। अब क्या करता है, नॉर्मली IBX आपका करेगा डबल जो साइक्लिक कीटोन दे रखा होता है उसे ये कन्वर्ट करता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन के अंदर। तो ये अब प्रायोरिटी क्या आती है कि IBX इज जो है, अगर आपके लेफ्ट साइड में ओनली 1 सब्स्टिट्यूएंट है तो ये आपका राइट साइड के अंदर डबल बॉन्ड क्रिएट करेगा। अगर लेफ्ट साइड के अंदर 2 नंबर एंड 3 नंबर दोनों के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट होते और 6 नंबर रिंग होती तो वो 2 एंड 3 के बीच में डबल बॉन्ड क्रिएट करता। बट अभी जो 5 नंबर रिंग है और 2 नंबर कार्बन पे ओनली 1 सब्स्टिट्यूएंट है, इसलिए ये लेफ्ट साइड के अंदर डबल बॉन्ड क्रिएट करेगा ड्यू टू वल्काइनेस। ओके, तो लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड ये कॉन्जुगेशन परफॉर्म करेगा। इसे आप नाम दे दीजिए 1। और अब आप क्या करेंगे, दिस इज हो गया 2, 3, 4 एंड 5। तो 5 एंड 4 के बीच में अनसैचुरेशन है, ये हो गया आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। अभी भी मुझे क्या फ्रेगमेंटेशन से निकले, मुझे स्टार्टिंग मटेरियल क्या चाहिए, इपॉक्साइड कीटोन। तो अब हम यूज में लेंगे H2O2 NaOH, तो ये बना देगा इपॉक्साइड। अब हमें फ्रेगमेंटेशन स्टेप यूज में लेने, लाइक मैंने फ्रेगमेंटेशन के लिए जो हमारे फर्स्ट रिएजेंट था टॉसिल हाइड्रोजन यूज में लिया, तो इसमें क्या करेगा, जो 1 नंबर कार्बन है 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो 1 नंबर कार्बन पे नाइट्रोजन कार्बन डबल बॉन्ड बनाएगा। ये बन गया मेरे पास इमाइन बॉन्ड। ओके, एंड बेस यूज में लिया तो बेस क्या करेगा, ये नाइट्रोजन था आपका 1 प्राइम और ये नाइट्रोजन है 2 प्राइम। तो 2 प्राइम नाइट्रोजन से H को एक्सट्रैक्ट करेगा और आपके पास क्या मिलेगा, वहां पे नेगेटिव चार्ज मिलेगा। ये नेगेटिव चार्ज वापस से रिवर्स अटैक करेगा, जो कि अभी जस्ट हमने प्रीवियस में मैट्रो में देखा था। तो ये रिवर्स अटैक करेगा आपके पास। और देखिए, रिवर्स अटैक करने से क्या होगा मैं आपको समझा देता हूं। ओके, दिस रिवर्स अटैक ये आपका गया यहां पे, इससे ये बॉन्ड आपका शिफ्ट हुआ यहां पे, और आपके पास जो अपोक्साइड था ये हो गया ओपन, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब वापस से ये रिवर्स अटैक करेगा, ये कहां पे अटैक करेगा देख लेते हैं, ये आपका यहां अटैक करेगा। इससे क्या होगा, आप पहले नंबर दे देते हो मैं, दिस इज 1 नंबर कार्बन 2, 3, 4 एंड 5। 2 नंबर के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट है, 2 पे सब्स्टिट्यूएंट रखिए यहाँ पे भी और यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूएंट है। देखिए, अब ऑक्सीजन का लोन यानी कि नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन पेयर 4 नंबर कार्बन के बीच में अटैक कर रहा है, तो इससे क्या होगा, 4 एंड 5 का जो बॉन्ड था वो आपका क्लियर होगा और ये शिफ्ट हो जाएगा 5 एंड 1 के बीच में। तो 5 एंड 1 के बीच में आप ट्रिपल बॉन्ड बनेगा और इससे क्या होगा, 1 एंड नाइट्रोजन के बीच का जो बॉन्ड था वो क्लियर, ये आपका बॉन्ड आपका शिफ्ट होगा नाइट्रोजन के बीच में और इससे हुआ टॉसिल आपका गेट एलिमिनेट और आपको प्रोडक्ट देखने को मिला दिस। ये आपका था 1 नंबर का कार्बन, मैं वापस से नेम देता हूं, दिस इज 1 नंबर का आपका कार्बन रहेगा 1, एंड ये रहेगा आपके पास 5 नंबर। देन आफ्टर ये रहेगा आपके पास 1 एंड 5 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, 5 के साथ अटैच्ड है आपके पास 5 एंड 4, सॉरी देखता हूं मैं वापस से, चलिए वापस से नेम कर देता हूं। 2 के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट है, ये आपका रहा 2, 3, 4 के ऊपर आपके पास एल्डिहाइड है, तो ये आपका रहेगा 4, इसे आप रब कीजिए। 4 के ऊपर आपको क्या जनरेट करना है, एल्डिहाइड, तो ये लीजिए दिस इज 4, 2, 3, 4, तो ये 2, ये 3, ये 4 एंड 5 एंड 1 के बीच में आपका रहा ट्रिपल बॉन्ड। तो 5 नंबर जो है वो टर्मिनल पे आएगा, तो ये तो हो गया आपका 5 और ये हो गया आपका 1। तो देखिए 5 एंड 1 के बीच में आपका ट्रिपल बॉन्ड जनरेट हो रहा है। ये आपका जस्ट ऊपर ले लेता हूं मैं, इसे येलो करता हूं, ये सेपरेट ट्रिपल बॉन्ड बन गया। ठीक, तो ये बन गया आपके पास प्रोडक्ट। आप चाहे तो इसे रीनेम कर सकते हैं, चाहे तो इसे आप रीनेम कर सकते हैं दिस। अब आप जो नेम है वो सही से दे दीजिए, जो भी प्रायोरिटी बनती है उस हिसाब से प्रायोरिटी के हिसाब से नेम दीजिए। तो ये रहेगा एल्डिहाइडिक 1 नंबर, ये 2, ये 3, दिस 4 एंड ये 5, ये प्रोडक्ट। ओके,
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास उसको देख लेते हैं। ओके, इसे स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग मटेरियल हमारे पास है, दिस इज स्टार्टिंग मटेरियल, दिस अल्फा, ये आपके पास है बीटा। H2O2 NOH क्या करेगा आपके पास, पहला स्टेप है ये इपॉक्साइड के अंदर कन्वर्ट करेगा। सेकंड आपके पास है टॉसिल हाइड्रोजन, ये क्या करेगा आपके पास इमाइन बॉन्ड क्रिएट करेगा। थर्ड आपके पास देगा बेस, और बेस क्या करेगा आपके पास जो सेकंड नंबर का नाइट्रोजन है उसे प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करेगा, आपके पास रिवर्स अटैक होगा। और ये जो दो स्टेप है नीचे की, ये सारा का सारा दे रखा आपके पास, स्टेप कहलाता है आपका ईसन मॉइस्चर फ्रेगमेंटेशन स्टेप है। तो आपके पास क्या देखने को मिलेगा, आपके पास देखने को मिलेगा जो फ्रेगमेंटेशन होगा उसके बाद जो प्रोडक्ट मिलेगा उसके लिए आप सबसे सिंपल है बीटा से आप नेमिंग स्टार्ट कर दीजिए। कहां से, बीटा पोजीशन से। तो बीटा पोजीशन से मैं नेम स्टार्ट करता हूं। मुझे प्रॉब्लम 1 2 3 4 5 एंड यहां पर रह गया आपके पास 6। तो 5 एंड 6 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, देखिए पहले ये 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 5 और 6 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, 6 के साथ पीएच अटैच है। तो यहां पे मैंने लिया 6 के साथ पीएच, 5 एंड 6 के साथ डबल बॉन्ड, और 1 नंबर के ऊपर आपका पास अब बनेगा कीटोन। क्यों, क्योंकि बीटा के ऊपर CH3 सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, तो 1 नंबर पे मेरा आ गया कीटोन और ये रह गया प्रोडक्ट। इसी टाइप से अगर आपके पास कोई क्वेश्चन दे रखा है, देखिए लाइक दिस वन, स्टार्टिंग मटेरियल आपके पास दे रखा है। ओके, अब देखिए ये जो मैं केस आपको अभी बता रहा था, अब ये 5 मेंबर साइक्लिक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है। ओके, ये आपका रह गया। अब आपको बीटा, इसमें अल्फा ये रहेगा, दिस इज बीटा रहेगा। अब बीटा से नंबरिंग स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। ये लिख दिया 1 2 3 4 एंड ये 5। अब क्या करना है आपको, सॉरी 3 नंबर को ज्यादा दूर लिख लिया, ये आपका रहा 3। अब क्या करना है आपको, फ्रेगमेंटेशन के स्टेप चेक करने, दिस इज ये जो भी आपको एरो के ऊपर कंडीशन है। पहला स्टेप है H2O2 NOH, ये क्या करेगा इपॉक्साइड जनरेट करेगा। दूसरा स्टेप है टॉसिल हाइड्रोजन, ये क्या करेगा कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड बनाएगा। तीसरा स्टेप है बेस, सेकंड नाइट्रोजन से प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करेगा और फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन होगी। तो आपके पास क्या बनेगा, 1 नंबर के ऊपर सबस्टिट्यूएंट पीएच इसलिए कीटोन बनेगा। तो ये 1 नंबर पे कीटोन देखने को मिला, इसे हाईलाइट करता हूं मैं ग्रीन से। एंड 4 एंड 5 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, जिसे मैं हाईलाइट करता हूं येलो से। एंड 5 नंबर के ऊपर CH3 सब्स्टिट्यूएंट है टर्मिनल पे, ये CH3 नेम दे दीजिए आप, दिस इज 1 2 3 4 एंड 5। तो ये बन गया मेरे पास प्रोडक्ट। ओके, इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो दे रखा है वो देख लेते हैं। ये आपके पास स्टार्टिंग मटेरियल, दिस इज कीटोनिक कार्बन, ये आपका रहेगा 2 3 4 5 एंड 6। पहला स्टेप क्या है, NaH बेस है, देन आपका फेनिल सेलेनियम क्लोराइड एंड H2O2 एंड हीटिंग। तो ये पूरा जो स्टेप है ये आपका कहलाता है पायरोलिटिक सिन एलिमिनेशन। क्या कहलाता है माय डियर, पायरोलिटिक सिन एलिमिनेशन। तो आपको क्या बनाएगा, मैं लिख देता हूं पायरोलिटिक सिन एलिमिनेशन। ओके, तो इससे क्या बनता है, 2 नंबर कार्बन और 3 के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। मैं रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं रखना, हमें शॉर्ट से इसको सॉल्व करना है। तो 2 एंड 3 के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा। अब सेकंड स्टेप क्या दे रखा है आपके पास, H2O2 NaOH, ये क्या करेगा 2 एंड 3 के बीच में इपॉक्साइड जनरेट करेगा। अब थर्ड स्टेप दे रखा है आपके पास, थर्ड स्टेप 2 रिएजेंट है इसके अंदर। पहला रिएजेंट आपको दे रखा है, दिस इज पहला रिएजेंट है आपके पास, जस्ट 1 मिनट, टॉसिल हाइड्रोजन एंड सेकंड आपके पास बेस। तो ये क्या कौन से स्टेप हो गए, फ्रेगमेंटेशन ईसन मॉइस्चर फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन का स्टेप है। तो हमें क्या देखने को मिलेगा, ओवरऑल हमें मिलेगा टर्मिनल पे ट्रिपल बॉन्ड, और जो आपका 3 नंबर है 3 नंबर पे आपको कीटोन देखने को मिलेगा। तो मैं अब इसे वापस से रीनेम करता हूं ताकि हमें रिएक्शन का आउटकम लिखने में, प्रोडक्ट लिखने में इजी रहे। तो क्या होगा मेरे पास, देखिए मैं जो नंबरिंग हमने दी थी उसे पहले मैं रीनेम करूंगा। ओके, रीनेम करने के लिए मैं अब जो मेरा बीटा पोजीशन था वहां से 1 नंबर लिखना स्टार्ट करूंगा। बीटा ये था 1, ये 2 3 4 5 एंड 6। मैं अल्फा और बीटा भी यहां पे इंडिकेट कर देता हूं, इसी को मैंने था ये अल्फा और ये था मेरा बीटा। तो बीटा से मुझे 1 नंबर देना स्टार्ट करना। तो बीटा वाला जो पोजीशन है वो कन्वर्ट होता है आपका कीटोन के अंदर, क्योंकि बीटा के ऊपर सबस्टिट्यूएंट पीएच प्रेजेंट है। तो ये जो बीटा पोजीशन था उसे 1 नंबर जो कि कीटोन में कन्वर्ट हो गया, दिस इज 2
दिस 3, दिस 4, ये 5 एंड ये 6। तो 5 एंड 6 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड रहा और 6 नंबर के साथ सब्स्टिट्यूएंट है साइक्लोहेक्सेन, तो ये साइक्लोहेक्सेन यहाँ पे ऐड है, इसे मैंने हाईलाइट किया है येलो से, और जो ट्रिपल बॉन्ड बना उसे मैंने हाईलाइट किया है ग्रीन से, और जो आपका कीटोन बना उसे हाईलाइट कर रहा हूं मैं एक्वा से। ये बन गया मेरे पास प्रोडक्ट शॉर्ट ट्रिक से। तो माय डियर काफी इजी था, अगर आपको वो सभी स्टेप्स याद है तो आप शॉर्ट ट्रिक से आउटकम लिख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है उसे भी देख लेते हैं। दिस वन है हमारे पास स्टार्टिंग मटेरियल। ओके ये आपके पास कीटोन हो गया, दिस इज 2 नंबर, दिस इज 3, दिस 4 एंड दिस 5। ओके पहला स्टेप हमने यहाँ पे देख क्या दे रखा है, पहला स्टेप है टॉसिल हाइड्रोजन। तो ये क्या करेगा, टॉसिल हाइड्रोजन कार्बन नंबर 1 के साथ कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन जनरेट करेगा। ओके सेकंड स्टेप क्या देखा, सोडियम मिथॉक्साइड। देखिए टॉसिल हाइड्रोजन के साथ आपके पास सोडियम मिथॉक्साइड बेस दे रखा है, यानी कि इनऑर्गेनिक बेस दे रखा था। उस कंडीशन में कौन सी रिएक्शन परफॉर्म होती है माय डियर, बोमफार्ड स्टीवेंस रिएक्शन परफॉर्म होती है। और इलेक्ट्रोफाइल आपको क्या दे रखा है, इलेक्ट्रोफाइल के रूप में दे रखा है H3O+। तो जो आपका 1 नंबर के ऊपर न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा वो कौन से इलेक्ट्रोफाइल को कैच करेगा, H+ को कैचअप करेगा। तो यहां पर ये रहता है आपके पास H+, न्यूक्लियोफाइल जो है, सॉरी इलेक्ट्रोफाइल क्या है यहाँ पे H+, और 1 नंबर कार्बन पे जो न्यूक्लियोफाइल जनरेट होता है वो H+ को एक्सेप्ट करेगा। तो यहां पे मैं लिख देता हूं H+, H आके अटैच रहेगा। तो आपको क्या मिलेगा, ओवरऑल बोमफार्ड स्टीवेंस रिएक्शन के अंदर आपको देखने को मिलता है मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड डबल बॉन्ड। ऐसा क्यों, क्योंकि जो इनऑर्गेनिक बेस है सोडियम मिथॉक्साइड ये क्या करता है, मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करने की इसकी टेंडेंसी होती है, इसलिए हमें जो डबल बॉन्ड देखने को मिलता है स्टीवेंस बोमफार्ड स्टीवेंस रिएक्शन के अंदर मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड डबल बॉन्ड। तो इसे हमें याद रखना है। हालांकि मैंने इसके कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ऊपर इसके ऊपर पूरा सेपरेट लेक्चर ले रखा है, आप उसे भी प्रेफर कर सकते हैं, बोमफार्ड स्टीवेंस रिएक्शन फॉर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड फॉर्मेशन। तो ये बन गया आपके पास मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड डबल बॉन्ड, दिस इज। यहां पे कोई फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन आपको परफॉर्म नहीं करनी है। ओके इसी टाइप से अगर मेरे पास क्या दे रखा है, पहला स्टेप में अब मैं सेपरेट रिएक्शन से भी इसकी मैंने पहले सेपरेट रिएक्शन से भी इसका स्टडी कर लेता हूं, कंपेयर कर लेता हूं। देखिए स्टार्टिंग मटेरियल सेम है हमारे पास, दिस वन इज स्टार्टिंग मटेरियल। ये आपका था 1 नंबर कार्बन, ये 2, 3, 4, 5 एंड 6। पहला कंडीशन क्या देखा है, टॉसिल हाइड्रोजन, डेफिनेटली 1 नंबर कार्बन पे कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड बनेगा आपके पास। सेकंड स्टेप क्या देखा, एलडीए। एलडीए कैसे, बल्कायर बेस। बल्कायर बेस क्या करता है, लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करता है। लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड कौन सा है, कार्बन नंबर 6। तो ये कार्बन नंबर 6 को मैं हाईलाइट करता हूं एक्वा कलर से। ओके तो कार्बन 6 से आपका प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट होगा, और अब आपको 6 एंड 1 के बीच में आपको क्या देखने को मिलेगा, डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा। ओके और साथ में ही जो आपके पास दे रखा है एलडीए के बाद आपके पास इलेक्ट्रोफाइल दे रखा है एसाइल क्लोराइड। क्या दे रखा है ये, असाइल क्लोराइड H3CO। ओके तो H3CO आपका 1 नंबर कार्बन पे इलेक्ट्रोफाइल अटैच रहेगा, और अटैच होने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या देखा आपका H3O+। ये क्या कर देगा, एसिड है इसका H3O+ है, ये इसको अल्कोहल के अंदर सॉरी जो आपका एसिड है ये इसको क्या करेगा, अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट कर देगा। तो मेरे पास जो बनेगा वो बनेगा लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड डबल बॉन्ड, दिस इज आपका रहेगा 1 नंबर, 2, 3, 4, 5, 6। 1 एंड 6 के बीच में आपको बना डबल बॉन्ड, और 1 नंबर जहां पे न्यूक्लियोफाइल जनरेट होता है वो इलेक्ट्रोफाइल को कैच करेगा। ये जो आपको दिख रहा है ना CH3COCl, ये आपके पास रहता है इलेक्ट्रोफाइल। ओके तो इससे पहले जो स्टेप बनता है मैं ये भी आपको ड्रॉ कर देता हूं। देखिए पहला जो स्टेप बनेगा दिस टाइप से बनेगा, ये यहां पे नेगेटिव चार्ज रहता है, ये और यहां पे रहेगा आपका ये C6H11 और ये PH, ये नेगेटिव चार्ज अब आपने लिया है CH3COCl। ठीक है तो ये क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज कहां अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल कैचअप करेगा। ये आपका यहां पे अटैक किया, आपका Cl गेट एलिमिनेट हुआ, और आपको वापस से जो मुझे प्रोडक्ट लिखना है वो लिखना पड़ेगा, दिस इज कार्बन डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड CH3 एंड यहां पे रहेगा C6H5 और यहां पे रहेगा PH। ओके अब आपको क्या दे रखा है, साथ में आपको दे रखा है एसिड। तो ये एसिड क्या करेगा, आपको जो हम प्रोडक्ट यहां पे दे रहे हैं ना CH2OH है ना,
CH2OH। तो एसिड आपका जस्ट 1 मिनट, जो लास्ट स्टेप है आपका रिडक्शन आपका होना चाहिए। यहाँ पे रिडक्शन आपका होगा तो जाकर CH2OH बनेगा। तो रिडक्शन के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट आप कोई दूसरा ले सकते हैं या फिर हम यहाँ पे देख लेते हैं। दिस इज हो गया आपका CH3H+, यहाँ पे अटैच करेगा, मिथेनॉल के रूप में बाहर निकलना चाहिए बट ऐसा नहीं होगा। ये आपका बनेगा प्रोडक्ट CH2 एंड प्लस वाटर का OH, डाइऑल बनेगा आपके पास CH2 CH3 एंड डाइऑल बनना चाहिए ना। चलिए इस स्टेप को हम यहीं पे अभी स्टॉप करते हैं। मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसे मैं डिटेल स्टडी आपको करवा दूंगा। एट प्रेजेंट टाइम्स याद रखिए कि सपोज यहाँ पे अगर आपको H3O+ नहीं दे रखा, H3O+ दे रखा, एसिड दे रखा है, तो आपका मेन पर्पज क्या है। हालांकि कीटोन का ऑक्सीडेशन किसके अंदर होगा, एसिड के अंदर होगा। ओके, कीटोन का यस हमारे पास क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। तो अभी आप यहाँ पे आपके पास जो प्रोडक्ट आपको लिखना है, यहाँ पे लिखना है आपको CH2CO। मैं इसे वापस से रीड्रॉ करता हूं। आपके पास इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे रहेगा दिस एंड दिस। ओके, ये आप इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे मेंशन कीजिए। ये बनेगा आपका लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड डबल बॉन्ड। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, इसे देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं, फिर इस लेक्चर को स्टॉप करेंगे। ये हमारे पास स्टार्टिंग मटेरियल। यहां पे भी आपको क्या देखना है, कार्बन का नंबर दीजिए। दिस इज 1 नंबर, सेकंड, थर्ड, 4 एंड 5। पहला स्टेप क्या देखा, देखिए KH बेस है आपके पास, फेनिल सेलेनियम क्लोराइड, H2O2 और हीटिंग। ये कौन सा स्टेप है माय डियर, ये स्टेप है आपकी पायरोलिटिक सिन एलिमिनेशन। तो लिख लीजिए यहाँ पे क्या है, पायरोलिटिक सिन एलिमिनेशन। ये क्या करता है आपका, KH है, बेस है, जो KH है ये NaH, ये मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करता है। तो मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड जो कीटोन 1 है, उसके सेकंड नंबर का जो कार्बन है मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड है। यहां पे जो प्रोटॉन प्रेजेंट है यहां पे जो इसका प्रोटॉन प्रेजेंट है, इससे मैं लेता हूं दिस वन। इस प्रोटॉन को ये एब्स्ट्रैक्ट करेगा और 2 एंड 3 के बीच में डबल बॉन्ड जनरेट करेगा। तो ये 2 एंड 3 के बीच में आपके पास क्या हुआ, डबल बॉन्ड। ओके, तो पहला स्टेप मेरे पास आ गया अल्फा बीटा सैचुरेटेड कीटोन। सेकंड मुझे क्या करना है, H2O2 NaOH दे रखा है, तो ये किस में बन जाएगा, इपॉक्साइड के अंदर। एंड फिर थर्ड स्टेप आपको दे रखा है फ्रेगमेंटेशन। आपको दे रखा है टॉसिल हाइड्रोजन विद DIPEA। ये क्या है, बेस है आपके पास। ये क्या दे रखा है आपके पास, बेस दे रखा है। तो ये जो 2 स्टेप्स या है कंबाइंड में, ये आपकी रहेगी फ्रेगमेंटेशन। ईसन-मॉइस्चर फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन है। तो सेकंड एंड थर्ड स्टेप से फ्रेगमेंटेशन होगा, ईसन-मॉइस्चर। तो इसका शॉर्ट ट्रिक क्या था कि आप जो नेम देना स्टार्ट करो, बीटा पोजीशन से नेम देना स्टार्ट करो। ये था आपका अल्फा, ये आपका था बीटा। जो नेमिंग आपको स्टार्ट करनी, पहले मैं इसे रब कर लेता हूं दिस रिंग। अब मुझे जो नेमिंग देनी है वो क्या करनी है, आपको देनी है 1 नंबर यहाँ पे, 2, 3, 4 एंड 5। देखिए 1 के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट ऑलरेडी है, तो ये जो 1 नंबर कार्बन है वो अब कन्वर्ट होता है कीटोन के अंदर। तो आपको इसे कन्वर्ट कर देना कीटोन में। तो देखिए ये हो गया आपका 1 नंबर, ये 2, ये 3, 4 एंड 5। तो 1 नंबर कार्बन कीटोन में कन्वर्ट हो गया। इसे मैंने हाईलाइट किया आपको एक्वा कलर से। ओके, एंड आपका जो टर्मिनल था 4 एंड 5 था, वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका ट्रिपल बॉन्ड में। तो ये 4 एंड 5 ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। और 5 के ऊपर मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट था, ये मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट। ओके, ये आपके पास बन गया। और ओवरऑल आपके पास प्रोडक्ट क्या बना, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन बन गया। तो इस लेक्चर को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, लेक्चर काफी बड़ा हो चुका है। हम रिमेनिंग के क्वेश्चन को लेक्चर नंबर अभी था लेक्चर नंबर 6, अपकमिंग हमारा लेक्चर रहेगा लेक्चर नंबर 7। अपकमिंग हमारा लेक्चर कौन सा रहेगा, लेक्चर नंबर 7। और लेक्चर नंबर 7 के अंदर रिमेनिंग के क्वेश्चन को हम कवर करेंगे। तो इस लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करता हूं। आई होप आप सभी को ये लेक्चर पसंद आया होगा और आपकी प्रैक्टिस सेशन भी काफी अच्छी रही होगी। तो चलिए मिलते हैं लेक्चर नंबर 7 के अंदर। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे,
खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। वंस अगेन हैव अ नाइस डे।